handling. So text file we can use to store the data permanently in a computer. If we store information in a variable, so it available up to the program lifetime. When program terminate, the information is erased from the variable. So permanently solution के लिए we can use a file. So there are three types of file: text file, binary file, and CSV file. So we will learn here about a text file. Insert text file we can open a file. So today we will learn how we open file. Then we can read from the file. So read function, read line function, and read lines function. In a text file we can use three different functions: read function, read line, and read lines function. To write into a text file, we can use a write function and write lines function, and to close a file we can use a close function. So see here some of the examples given here: how we open file, how we create file, how we use a different read method, and then after we will continue to solve the board type question. So my first question is, write a program in a Python to read entire content of a file. So यहाँ पर मुझे जो फाइल है, फाइल का नाम दिया गया है, नेम ऑफ द फाइल इज गिवन ओवर हियर, data.txt फाइल. नाउ ये फाइल है. सबसे पहले तो मुझे इस फाइल को क्रिएट करना होगा, बिकॉज जब मैं स्टार्ट करूंगी तो जब हम रीडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आपको एज्यूम कर लेना है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट. ये हम मान के चलेंगे अगर मैं पेन पेपर टेस्ट को परफॉर्म कर रही हूँ. ठीक है. और अगर मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ तो वहां पर मुझे सबसे पहले फाइल को राइट करना होगा, देन आफ्टर मैं फाइल को रीड कर सकती हूँ. ठीक है. और इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, फाइल एंडिंग के क्वेश्चन आपकी दोनों एग्जाम में आएंगे, पेन पेपर टेस्ट में भी होगा एंड आपकी जो प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगी उसमें भी रहेगा. ठीक है. सो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर पेन पेपर टेस्ट में आप किस तरह से आंसर लिखेंगे और प्रैक्टिकली भी हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिकली किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड. सो फाइल में से हमें रीड करना है एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल ऑफ अ data.txt. सो सबसे पहले तो हमें उसके स्ट्रक्चर का हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो जिस तरह से फाइल, जैसे हम नोटपैड या वर्डपैड में कोई भी फाइल बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये एक फाइल, जो भी आप इंफॉर्मेशन सेव करेंगे वो इस तरह से यहाँ पर ये फाइल होगी. ठीक है. अब जो मेन हमारा कंसेप्ट है कि फाइल जो है वो फाइल में हम डिफरेंट मेथड यहाँ पर रीड मेथड को यूज करेंगे. तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर है ये कुछ इस तरह से, जो मैंने ऐसे सिंगल डॉट्स टाइप लिखे हैं उसे हम लेटर कंसीडर करेंगे. ठीक है. एंड देन फिर आई यूज स्पेस हियर. सो दिस रिप्रेजेंट अ वर्ड. ठीक है. दिस इज वन वर्ड, this is second word. Okay. And these dots that represent a letter, single letter in a file. And this three word that one line. Okay. तो इस तरह से मेरी फाइल जो है उसमें बहुत सारी लाइन यहाँ पर है. इस तरह से मेरे फाइल में इंफॉर्मेशन सेव्ड है. ठीक है. अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट वे से, क्योंकि बोर्ड में जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड ऑन लेटर्स, मानी बेस्ड ऑन लेटर्स हो सकते हैं, बेस्ड ऑन वर्ड हो सकते हैं और बेस्ड ऑन लाइन. ठीक है. तो थ्री डिफरेंट वे से आपको डिफरेंट मेथड को यूज करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है. आइदर यू हैव टू एक्सट्रैक्ट अ सिंगल लेटर फ्रॉम द फाइल, or maybe you have to extract a word, or maybe you have to extract a line to solve your question. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट 3 हो सकती हैं. एक हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें, या मुझे लेटर्स के बेस पर कोई क्वेश्चन होगा,
एक क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लेटर एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक हो सकता है वर्ड के बेस पर हमें क्वेश्चन मिल जाए, सो वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना होगा, और एक हमें यहाँ पर मिल जाए, हो सकता है कि हमें लाइन को एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सो लाइन को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होगी। सो लेटर के क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस हिसाब से होंगे, राइट अ प्रोग्राम in a Python or write a function in a Python to read a file and count number of blank space available in a file। तो blank space कितने हैं वो आपको काउंट करके देने हैं, ठीक है। तो उस समय पर ब्लैंक स्पेस दैट मीन्स अ सिंगल कैरेक्टर, एंड सिंगल कैरेक्टर तो आपको लेटर वाला कंसेप्ट यूज करना है। फिर क्वेश्चन हो सकता है काउंट नंबर ऑफ वोवेल्स प्रेजेंट इन अ फाइल एट दैट टाइम। वोवेल, वोवेल का मतलब E, E, I, O, U, मे बी इन अ स्मॉल लेटर और मे बी इन अ कैपिटल लेटर। सो यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा वोवेल में भी हमें लेटर का कंसेप्ट यूज करना है। सेकेंड कंसेप्ट में हम वर्ड का कंसेप्ट अगर ले तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया होगा, राइट अ फंक्शन इन पाइथन count number of me, my, his, her, this, that कीवर्ड इन अ फाइल। सो यहाँ पर जो फाइल है उसमें से मी कीवर्ड, माई कीवर्ड, दिस कीवर्ड, दैट मीन्स कि आपको यहाँ जो एक्सट्रैक्ट करना है फाइल से वो आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा वर्ड, ठीक है। एंड थर्ड कंसेप्ट जो हमारा है लाइन का, मे बी हो सकता है क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बेस्ड ऑन लाइन। यहाँ क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन होगा राइट फंक्शन इन अ पाइथन काउंट नंबर ऑफ लाइन प्रेजेंट इन अ फाइल। सो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है वो काउंट करके देनी है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से हो, राइट फंक्शन इन अ पाइथन काउंट नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट विथ P। तो आपको लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है और उसका फर्स्ट लेटर P है तो उसको काउंट करके देना है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से हो, काउंट नंबर ऑफ लाइन स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ E। स्टार्ट और एंड दोनों हमें चेक करना है और लाइन काउंट करनी है, हम यहाँ पर यूज करेंगे लाइन मेथड। या क्वेश्चन ये हो सकता है काउंट नंबर ऑफ वर्ड इन ईच लाइन। हर एक लाइन में कितने वर्ड है वो आपको गिन के बताने हैं। तो लाइन में वर्ड हमें गिनना है, तो पहले हम लाइन यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन आफ्टर उसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो इसके बेस पर हमें डिफरेंट, ये जो 3 मैंने पॉसिबिलिटी बताई उस 3 पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर यहाँ लेटर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपको यूज करना है रीड फंक्शन। अगर जैसे मैंने बताया सिंगल लेटर काउंट ब्लैंक कैरेक्टर, डिजिट, वोवेल्स, यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को काउंट करना है, चेक करना है, यहाँ यूज करेंगे हम रीड मेथड। सो आप याद रखिएगा रीड मेथड जो ऑलवेज हम यूज करेंगे फाइल में, सो इट रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। जब भी रीड फंक्शन को आप यूज करोगे तो ये हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, STRE स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, अगर मुझे यहाँ वर्ड यूज करना है, सो वर्ड को कंसेप्ट को सॉल्व करना है यहाँ पर। सो वर्ड के कंसेप्ट को अगर आपको सॉल्व करना है तो वहां पर आप यूज करेंगे, वो डिपेंड्स रहेगा लाइन के वर्ड को यूज करना है या मुझे यहाँ पर यूज करना है दिस सिंगल वर्ड।
सो सिंगल वर्ड भी अगर मुझे यूज करना है यहाँ पर, तो वहां पर मैं लिस्ट में इसे कन्वर्ट करूंगी। सबसे पहले लिस्ट में, वर्ड के लिए मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। सो इसके लिए मैं रीड फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ, या मैं रीड लाइन फंक्शन का भी यूज करूंगी। सो रीड फंक्शन जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि रीड फंक्शन यहाँ पर हम यूज करेंगे, बट यहाँ बिकॉज क्योंकि रीड फंक्शन रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू, एंड आपको यहाँ पर इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, और वो जो स्ट्रिंग एंटायर स्ट्रिंग होगी उसको वर्ड के हिसाब से लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंग का फंक्शन है स्प्लिट फंक्शन। तो आपको ऑलवेज जब आप परफॉर्म करोगे वर्ड के सॉल्यूशन, वर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो आपका जो आंसर होगा उसमें स्प्लिट फंक्शन होना ही है। बिकॉज स्प्लिट फंक्शन जो है वो आपकी एंटायर जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा, और वो जो लिस्ट होगा वो वर्ड का लिस्ट आपको रिटर्न होगा। और अगर मुझे लाइन के क्वेश्चंस को करना है तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइन क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो वहां पर या तो मुझे वहां पर यूज करना है रीड लाइन फंक्शन, या मैं वहां पर यूज करूंगी रीड लाइंस फंक्शन। ये दो फंक्शंस का आप यूज कर सकते हैं लाइन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ मैं या इधर यूज करूंगी रीड लाइन, या मैं यूज करूंगी यहाँ पर रीड लाइंस। ठीक है, रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या डिफरेंस है? रीड लाइन जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, मानी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग रिटर्न होगी। यहाँ पर इट रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। और रीड लाइन फंक्शन अगर मैं यूज करती हूँ, ठीक है, रीड लाइन फंक्शन को अगर मैं यूज करती हूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट, इट रिटर्न लिस्ट। ठीक है, जो लिस्ट वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, सो जो मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं तो उसमें उस मेथड हमें क्या रिटर्न करती है वो हमें पता होना चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, लेटर का कंसेप्ट, लेटर का क्वेश्चन है तो रीड फंक्शन यूज करिए, और एंटायर स्ट्रिंग को ये रिटर्न करेगा। पूरे के पूरी ये जो स्ट्रिंग, यहाँ पूरे का पूरा जो टेक्स्ट की वैल्यू जो है पूरी, वो आपको यहाँ पर रिटर्न होगी। ठीक है, जब मैं रीड फंक्शन को यूज करूंगी, यहाँ पर अगर मैं रीड फंक्शन यूज करती हूँ, ये रीड फंक्शन मैं यूज करती हूँ, तो ये मेरी अगर फाइल data.txt फाइल है तो इसमें जितना कंटेंट है ये पूरा का पूरा कंटेंट होगा वो वेरिएबल में आएगा। ठीक है, ओके। रीड लाइन फंक्शन को अगर हम यूज करते हैं, रीड लाइन फंक्शन को यूज करोगे तो ईच टाइम लाइन आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगी। ये जो पहली लाइन है वो मिलेगी, फिर से नेक्स्ट लाइन चाहिए, अगेन यूज अ रीड लाइन। सो एवरी टाइम रीड लाइन फंक्शन रिटर्न अ सिंगल लाइन। ठीक है, और वो जो लाइन रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, जैसे मैंने रीड लाइन फंक्शन ये यूज किया यहाँ पर, तो ये मुझे क्या, पहले अगर मेरी बिगनिंग ऑफ फाइल में कर्सर है तो वो मुझे पहले ये रिटर्न करेगा, ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ये जो पूरी लाइन में जो भी लिखा है वो, और वो जो होगा स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग इसका डेटा टाइप होगा। फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट लाइन चाहिए, सो अगेन यू हैव टू राइट एफ डॉट रीड लाइन। सो यहाँ पर ये लाइन आपको मिलेगी और वो स्ट्रिंग में मिलेगी। फिर उसके बाद तो इस तरह से आप पूरी लाइन को एफ डॉट रीड लाइन अप टू एंड ऑफ फाइल आप इससे एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं रीड लाइंस फंक्शन का यूज करती हूँ, मैं एफ डॉट रीड लाइंस लिखती हूँ, ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में ये जो पूरी मेरी फाइल है उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको मिलेगा, एंटायर कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा एंटायर कंटेंट। बट ये एंटायर कंटेंट किस तरह से होगा, ये लिस्ट फॉर्मेट में होगा, और ये लाइन फर्स्ट लाइन वो लिस्ट L0, फिर सेकेंड लाइन तो L1, L2, L3, L4। तो इस तरह से ये मुझे रीड लाइन फंक्शन से रिटर्न होगा। क्लियर? इसे हम एक एग्जांपल करेंगे तो और आपका ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है,
तो एक एग्जांपल हम यहाँ करते हैं। तो आपका जो कंसेप्ट है, रीड क्या रिटर्न करता है, देन स्प्लिट किस तरह से करेंगे, रीड लाइन क्या रिटर्न करता है, रीड लाइंस क्या करता है, वो आपका कंसेप्ट पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्लियर होना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एक फाइल को पहले क्रिएट करना होगा, बिकॉज क्योंकि प्रैक्टिकली हम यहाँ डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करेंगे तो फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल वी हैव टू राइट इनटू अ फाइल। सो एक एग्जांपल मैं फाइल में कुछ लिख लेती हूँ और उस फाइल में मैं 3 to 4 लाइन उसमें ऐड करती हूँ। सो फाइल को लिखने के लिए और फाइल को क्रिएट करना है और लिखना है, रीड करना है या अपेंड करना है, there are a different type of mode. If you want to read from the file, we use a write R mode. If you want to write from a file, so write into a file, so W mode, and add in existing file, then append mode. यहाँ पर आप का नाम ले सकते हैं कोई भी। नाउ यहाँ पर मैं मोड को मेंशन करूंगी। सो ये जो स्टेटमेंट यहाँ मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस समय पर फाइल जो है pfile.txt फाइल राइटिंग पर्पस के लिए मेरी फाइल जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो मेरी फाइल है, अगर मैं फाइल को इस तरह से यहाँ पर शो कर रही हूं, ये मेरी pfile.txt फाइल है। अब ये फाइल जो है, इसमें दो कंसेप्ट हो सकते हैं। एक कंसेप्ट जो है यहाँ पर, वो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ मुझे रीड करवाना है या मैं फाइल में से पढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट फ्रॉम अ फाइल, तो यहाँ पर मुझे रीड करना है। ये मेरा पहला एक्शन है कि आइदर आई रीड फ्रॉम फाइल यहाँ पर ये हो सकता है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ। दो हो सकता है, फाइल को मुझे रीड करना है या हो सकता है फाइल में मुझे लिखना है। ठीक है, सो ये जो मेरी फाइल है, या आप रीड करना चाहते हो तो गेट फ्रॉम अ फाइल, सो फाइल में से कंटेंट ऐसे आएंगे। ठीक है, और अगर आपको लिखना है सो कंटेंट आप यहाँ पर फाइल में लिखोगे। दोनों के लिए आप क्या यूज करोगे, एक वेरिएबल का यूज करोगे। अगर मुझे रीड करना है तो जो भी कंटेंट मेरे होंगे वो फाइल में से मैं कोई भी रीड मेथड यूज करती हूँ, रीड लाइन और रीड लाइंस मेथड। तो ये मुझे एक वेरिएबल में, जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक वेरिएबल होगा, उसमें आपको ये वैल्यू मिलेगी।
ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन वो आपका जो भी कंटेंट होगा वो आपको एक वेरिएबल में मिल जाएगा। एफ डॉट रीड किया मैंने तो भी मुझे यहाँ एक वेरिएबल मैंने यूज किया होगा वहां मिलेगा। एफ डॉट रीड लाइन और रीड लाइन्स करूं तो भी मुझे यहाँ वेरिएबल में वैल्यू मिलेगी। सेम वे अगर मैं फाइल में लिखना चाहती हूँ तो लिखने के लिए भी मुझे यहाँ पर वेरिएबल का यूज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी कोई भी कंटेंट है वो यहाँ पर आइदर वेरिएबल में यूज करूंगी या फिर मैं डायरेक्टली वो टेक्स्ट जो कंस्टेंट वैल्यू है लिटरल वैल्यू वो डायरेक्टली मैं राइट फंक्शन में पुट अप करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सो अगर मैं इस फाइल को मैं लिखना चाहती हूँ, मैं रिटर्न करना चाहती हूँ, या मैं वेरिएबल का यूज कर लूँ या डायरेक्टली मैं लिटरल वैल्यू असाइन करूँ, और यहाँ अगर इनसाइड यहाँ लिखना है राइट मेथड यूज करूंगी या राइट लाइन्स मेथड यूज करूंगी। अगर मैं राइट मेथड यूज करती हूँ, रिटर्न पर्पस के लिए दो मेथड होती है, राइट एंड राइट लाइन्स। राइट मेथड यूज करेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, वो फाइल में रिटर्न होगी। अगर मैं राइट लाइन्स फंक्शन का यूज करती हूँ तो आप राइट लाइन्स में लिस्ट वैल्यू जो है लिस्ट वैल्यू को पास करोगे और लिस्ट जो है लिस्ट वेरिएबल रहेगा ये, और वो यहाँ पर मानी रिटर्न होगा। और सिंगल राइट मेथड यूज करती हूँ तो ये वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। ठीक है, राइट लाइन्स में लिस्ट वेरिएबल लेना है, राइट फंक्शन होगा तो स्ट्रिंग वेरिएबल आपको यहाँ पर लेना है। यहाँ पर मैं सिंपल जो राइट यहाँ कर रही हूँ तो सिंपल मैं लिटरल वैल्यू ही पुटअप कर रही हूँ। तो लिखना है, मुझे लिखना है राइटिंग पर्पस, सो इनसाइड यहाँ लिखना है, यहाँ पर या वेरिएबल यूज करो लिटरल वैल्यू यूज करो, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिटरल वैल्यू यूज कर लेती हूँ। राइट लाइन्स होगी तो आपको लिस्ट पहले क्रिएट करना होगा एंड फिर लिस्ट पास करना है। राइट फंक्शन है, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग पास करो आप। ठीक है, राइट फंक्शन है इसलिए मैंने इस तरह से ब्रैकेट लिया। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 12th कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद मैं यहाँ न्यू लाइन ले लेती हूँ बिकॉज क्योंकि लाइन के भी कंसेप्ट मुझे बताने हैं। फिर उसके बाद 2021 अगेन हम यहाँ पर लाइन ले लेते हैं, देन ये मैंने इस तरह से 3 लाइन ली हुई है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये मेरा जो फाइल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर राइट किया। जैसे ही मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पर राइट फंक्शन है सो यहाँ जो वैल्यू होगी फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग मैंने पास की। जैसे ये स्ट्रिंग पास होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी लिखा है वो इस फाइल में रिटर्न हो जाएगा। सो अब ये जो मेरी फाइल का कंटेंट होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, मेरी फाइल का कंटेंट ये हो गया इस तरह से। ठीक है, और ये जो है 3 लाइन है तो यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर इस तरह से आ गई, ये हो गया मेरा कंटेंट। ठीक है, अगर मैं फाइल को रीड करती हूँ तो ये यहाँ पर मुझे इस तरह से यहाँ मिल गया। नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस फाइल को मैं कर देती हूँ क्लोज। तो मैं यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देती हूँ बिकॉज कि मैंने फाइल में लिख लिया। अब मेरा क्या कंसेप्ट है, फाइल को मुझे पढ़ना है। पढ़ने के लिए हमें 3 मेथड है, रीड लाइन, रीड लाइन्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ W मोड लिया हुआ था, सो W मोड लिया हुआ है तो इट ओपन फॉर द राइट ओनली पर्पस। नाउ अब मुझे अगेन इस फाइल को ओपन करना है फॉर द रीडिंग पर्पस बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट फ्रॉम द फाइल। सो मुझे ये फंक्शन ये चीज करनी है, मुझे फाइल में जो लिखा है वो मुझे यहाँ रिटर्न चाहिए। ठीक है, सो रीड करना है, सो यहाँ पर हम फाइल को ओपन करवाएंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे ओपन एंड फाइल का नाम जो भी होगा, सो free file.txt फाइल।
नाउ यहाँ पर रीड मोड जो है डिफॉल्ट होता है। सो मैंने यहाँ पर रीड मेथड को यहाँ पर मैंने रीड मोड यहाँ ले लिया, तो मेरी फाइल जो ओपन होगी वो रीडिंग पर्पस के लिए ओपन होगी। अब मैं यहाँ पर 3 फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। ठीक है, तो एक एक फंक्शन का हम यूज चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल को पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि मैं रीड मेथड यूज करती हूँ। सो जब मैं रीड मेथड यहाँ पर यूज करूंगी तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ f डॉट रीड। सो रीड फंक्शन क्या करेगा, पूरा जो एंटायर कंटेंट होगा, जितना भी लिखा है पूरा का पूरा, वो आपको इस वेरिएबल में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल में इसे स्टोर करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल टू, तो s इक्वल टू मैं लिखूंगी तो ये कंटेंट पूरा जो होगा वो s वेरिएबल में यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूंगी f डॉट रीड, ये इस तरह से। सो दिस रीड फंक्शन, ये जो यहाँ पर रीड फंक्शन यहाँ पर है, ये रीड फंक्शन है, वो क्या करेगा, पूरा कंटेंट मेरा फाइल का जो है वो एस में यहाँ पर मुझे देगा। सो अब मैं जैसे ही इसको चेक यहाँ एंटर करूंगी और मैं यहाँ पर एस देखूंगी तो मुझे यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा। मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो रिटर्न वैल्यू हो रही है उसका टाइप आप देखिए, यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू आप देखो, यहाँ कोट आ रहे हैं, ये देखो ये कोट आ रहे हैं। और अगर आपको जानना भी है कि कौन सा टाइप रिटर्न हो रहा है तो ये हो रहा है स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर सेकेंड मेथड यूज कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि यू हैव टू रीड 10 कैरेक्टर, फर्स्ट 10 कैरेक्टर। ठीक है, पहले 10 मानी पूरा का पूरा कंटेंट आपको रीड नहीं करना है, पूरा का पूरा ये कंटेंट रीड नहीं करना है, आपको शुरुआत के 10 कैरेक्टर को रीड करना है। तो उस समय पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं रीड फंक्शन को कॉल करूंगी। मैं यहाँ S1 ले लेती हूँ, S1 इक्वल टू f डॉट रीड। बट रीड अगर मैं यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करती, इफ द parenthesis empty, that means it read the entire content from the file, but I have to read first 10 character, so I have to mention over here 10, read 10. so read 10 ये फंक्शन क्या करेगा, ये जहां आपका करंट पोजीशन होगा कर्सर का पोजीशन जहां होगा वहां से रीड करना शुरू करेगा और 10 कैरेक्टर आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ मैंने पोजीशन सेट की है बिगिनिंग ऑफ फाइल। सो बिगिनिंग ऑफ फाइल यहाँ है। सो यहाँ से कर्सर जो मेरा है 10 कैरेक्टर मुझे वो ये रिटर्न करेगा। तो S1, तो देखो शुरुआत के 10 कैरेक्टर्स। अब मैं फिर से अगर यही फंक्शन को मैं यूज करती हूँ f डॉट रीड, तो वो क्या करेगा, अब आप यहाँ पर S1 को चेक करें तो जो आपकी नेक्स्ट पोजीशन, जो पोजीशन जहां पर थी 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वहां से 10 कैरेक्टर्स फिर आपको वहां से, मानी जो भी आपके कर्सर की करंट पोजीशन होगी उस करंट पोजीशन से आपको जितने कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करवाने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने रीड फंक्शन में मेंशन किए होंगे, उसके हिसाब से वो आपको रिटर्न करेगा। और सेम जो रीड फंक्शन यहाँ है वो आपको स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, ये हो गई बात रीड फंक्शन की। नाउ अगर अब मेरे पास दो और मेथड है, रीड लाइन मेथड एंड रीड लाइंस मेथड। अब मैं यहाँ पर यूज करती हूँ रीड लाइंस मेथड। रीड लाइंस मेथड को मैं अगर यूज करती हूँ तो मैं यहाँ पर पॉइंटर को सेट कर देती हूँ बिगनिंग में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर S2 वेरिएबल एक ले रही हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन मानी रीड करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गेट फ्रॉम द फाइल। मैं मेथड यूज कर रही हूँ रीड लाइंस, रीड लाइन मेथड से मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब रीड लाइंस मेथड जब मैं यूज करती हूँ तो मैंने प्रीवियस भी आपको बताया, रीड लाइंस फंक्शन रिटर्न लिस्ट वैल्यू। ठीक है, वो आपको लिस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। आप यहाँ पर S2 ये चेक करिए तो देखो यहाँ पर मुझे इसने जो रिटर्न किया है वो लिस्ट रिटर्न किया है। देखो आप यहाँ पर ये जो है मेरा लिस्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस आपने देखा था वो स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा था, रीड फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, ये आपको लिस्ट रिटर्न करता है। सो अब आप इसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहोगे
ठीक है। S2 के साथ जो भी आपको परफॉर्म करवाना है, तो लिस्ट के जितने फंक्शंस आपने लिस्ट चैप्टर के जितने भी फंक्शन क्लास 11th में लर्न किए हैं उसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये लिस्ट किस तरह से क्रिएट करता है, ये जो लिस्ट रीड लाइन फंक्शन जो है वो लिस्ट क्रिएट करेगा लाइन लाइन के हिसाब से। मानी मेरे यहाँ जो कंटेंट थे 3 लाइन्स थी यहाँ पर फाइल में, तो पहली लाइन वो लिस्ट का पहला एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला एलिमेंट हो जाएगा। फिर सेकेंड लाइन जो है वो मेरा लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, और थर्ड लाइन जो है वो मेरे लिस्ट का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। सो जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हो, सो अब यहाँ पर आपको ये जानना है पहली लाइन डिस्प्ले करवानी है, तो आप यहाँ कह सकते हो S2 0, बिकॉज लिस्ट जो है उसमें अगर लिस्ट अगर आप क्लास 11 में पढ़े और आपको याद हो तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो इंडेक्स से हम एक्सेस करते हैं। सो दिस हैविंग अ 0 इंडेक्स, दिस हैविंग अ 1 इंडेक्स एंड दिस हैविंग अ 2 इंडेक्स। सो अब हम यहाँ पर लिस्ट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मेरे फाइल के कंटेंट्स थे अब मुझे लिस्ट में मिल गए, और अब मुझे यहाँ पर उन्होंने कहा कि चलो अब बताइए कि पहली लाइन खाली मुझे रीड करके बताए बाय यूजिंग रीड लाइंस। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर S2 0 प्रिंट S2 0 कर देना है। ठीक है, आपको ये कहा है चलो लास्ट लाइन मुझे बताइए, तो आप क्या करेंगे, लास्ट क्या होता है L2 S2 -1, लास्ट जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर ये कहे कि नंबर ऑफ वर्ड काउंट करके बताइए, तो आप लूप काउंट करिए, यहाँ पर लूप घुमा दीजिए। जो लिस्ट में हम फोर लूप यूज करते थे, तो आप लूप का यहाँ यूज करके वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो रीड लाइन फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पर हमें लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, एंड थर्ड मेथड जो है दैट इज रीड लाइन मेथड। थर्ड मेथड हमारी है वो है रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करती है। ठीक है, सो मैं तीसरी मेथड अगर यूज करती हूँ, पहली मेथड मैंने रीड मेथड यूज की, सेकेंड मैंने रीड लाइन यूज किया, रीड लाइन्स यूज किया, नाउ थर्ड मेथड इज रीड लाइन। ठीक है, अब ये जो कंटेंट्स मेरे हैं इस कंटेंट्स को रीड लाइन अगर मैं यूज करती हूँ, रीड लाइन अगर यूज करती हूँ, तो एवरी टाइम इट रिटर्न अ सिंगल लाइन। ठीक है, फ्रॉम द करंट पोजीशन, जहां कर्सर होगा वहां से मुझे पूरी लाइन वो रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर कर्सर बिगनिंग में है, सो कर्सर मेरा बिगनिंग पोजीशन में है यहाँ पर, सो वो मुझे यहाँ पर फर्स्ट लाइन को रिटर्न करेगा। अब मेरा मुझे जो रिटर्न कर रहा है ओके, अब मुझे ये जानना है ओके मुझे रिटर्न वैल्यू क्या मिल रही है, स्ट्रिंग मिल रही है, लिस्ट मिल रही है, क्योंकि जो आपको एक्शन परफॉर्म करवानी है वहां स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करेंगे, लिस्ट है तो लिस्ट के फंक्शन यूज करेंगे। तो रीड लाइन फंक्शन का आप डेटा टाइप देखोगे तो यहाँ पर वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ठीक है, ये जो रीड लाइन है वो स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, और अगर आपको उसको कंटेंट को देखोगे तो वो पहला कंटेंट जो भी है हमारा 12th कंप्यूटर साइंस जो पहली लाइन थी वो रिटर्न करेगा। अब आप अगेन यही फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, अगेन इस फंक्शन को फिर से कहते हो, फिर से आप लिखते हो, तो वो क्या करेगा, उसका कर्सर पोजीशन जहां आपको होगा, मानी कर्सर अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से वो हमें नई लाइन देगा, तो यहाँ तक के कंटेंट देगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी और अब मैं S4 को चेक करूंगी तो वो मुझे सेकेंड लाइन देगा। ठीक है, सो करंट पोजीशन से एक एक लाइन को रिटर्न करता है रीड लाइन, और ये जो रिटर्न वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, सो read function return string value, read function return string value, keep in your mind, read 10 if it's a blank, it having a blank arguments, it's having a empty parenthesis, it return entire content of a file. But if we specify here a number of character, तो वो करंट पोजीशन से जितने कैरेक्टर आपने बताए होंगे पूछे होंगे उतने कैरेक्टर आपको रिटर्न करेगा। और अगर आप रीड लाइंस फंक्शन का यूज करते हैं,
it read entire content of a file, पूरा का पूरा फाइल पढ़ेगा, but it return in form of list. Okay, it return in form of list and each line is the element of a list. ठीक है, and if I use read line function, read line function क्या करेगा, read line function read each line one by one, मानी at a time it read a line, one line, two line from the position, from the current position, current position से वो लाइन को रीड करेगा. क्लियर? समझ आया? हेलो? यस मैम. सो कंटिन्यू करें हम आगे अब प्रोग्राम, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और अभी भी नहीं क्लियर है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए. रीड फंक्शन क्या हमें रिटर्न करता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे एज्यूम कर सकते हैं कि अब हमें नेक्स्ट लॉजिक क्या लेना है. ठीक है, कि मैं अगर रीड फंक्शन यूज करती हूँ तो वो रिटर्न मुझे क्या करेगा, और अगर वो वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आगे मुझे लॉजिक क्या लेना है, वो हमें तभी क्लियर होगा जब हमें उसके वो रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप हमें पता हो. ठीक है, सो रीड में 3 मेथड, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, रीड एंटायर कंटेंट, रीड लाइंस एंटायर कंटेंट, रीड लाइन और करंट लाइन. ठीक है, करंट लाइन इसलिए कह रही हूं, करंट पोजीशन से वो लाइन को एक्सट्रैक्ट करके देगा, पूरा का पूरा कंटेंट रीड लाइन नहीं देता. ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है रीड फंक्शन, रीड लाइन रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू एंड रीड लाइंस रिटर्न अ लिस्ट वैल्यू. ठीक है, ओके. एंड राइट लाइन अगर मैं यूज करती हूँ प्रोग्राम में, राइट फंक्शन अगर मैं यूज करना चाहती हूँ तो मुझे वेरिएबल लेना होगा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग वेरिएबल मैं ऐसा इनपुट करूंगी या प्रोवाइड करूंगी राइट फंक्शन में. राइट लाइन अगर मैं यूज करना चाहती हूँ फाइल में लिखने के लिए, राइट लाइन्स फंक्शन यूज करना चाहती हूँ, तो एट द टाइम आई हैव टू गिव अ लिस्ट वेरिएबल. मुझे राइट लाइन फंक्शन में लिस्ट वेरिएबल प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, तो इतनी चीज आपको जब भी फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता होने चाहिए. अब हम क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन का यूज पहले मैं बता देती हूँ कि स्प्लिट फंक्शन किस तरह से काम करता है. जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रही हूँ s इक्वल टू 12th कंप्यूटर साइंस, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है. ठीक है, बिकॉज आई इंक्लोज दिस इन अ डबल कोट, सो ये स्ट्रिंग हो गई. अब आप यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट करवाती हूँ तो आप देखो रिटर्न में मुझे क्या मिलता है. मैं जब स्प्लिट फंक्शन का यहाँ पर यूज करती हूँ तो मैं यहाँ लिखती हूँ p इक्वल टू s का मतलब एंटायर दिस कंटेंट ऑफ द फाइल 12th कंप्यूटर साइंस, एंड देन आई यूज स्प्लिट, split, ये फंक्शन यूज करते हैं. अब यहाँ पर देखिए p जो वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पर रिटर्न क्या हो रही है, p जो है स्प्लिट फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होता है, सो ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई लिस्ट में. आप देखिए लिस्ट यहाँ मुझे मिला, और जो कंटेंट मुझे मिले वो किस तरह से मिले, तो पूरा जो एंटायर मेरा कंटेंट स्ट्रिंग था उसको उसने लिस्ट में कन्वर्ट करके दिया, और जो स्पेस से सेपरेटेड था, ठीक है, दैट मीन्स अ वर्ड, उसे हम वर्ड कहते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग में जो स्पेस से सेपरेट होता है उसे वर्ड कहते हैं. तो एलिमेंट किस तरह से आपको मिले, किस हिसाब से, पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट. तो स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, जो वर्ड है वो वर्ड को आप यहाँ पर देखिए, ये जो है फर्स्ट मेरा एलिमेंट हो गया P0, ये हो गया P1 और ये हो गया P2. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ये कहे कि आप मुझे बताइए कि इस स्ट्रिंग में सबसे पहला जो मैंने वर्ड का पहला लेटर A है वो गिन के बताइए. ठीक है,
अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन बताया पूछा गया है कि आपके पास ये स्ट्रिंग है और आपको ये बताना है कि इसमें फर्स्ट लेटर मानी वर्ड का फर्स्ट लेटर ए है वो गिन के बताइए। तो फर्स्ट लेटर ए है वो अगर हमें गिनना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोर लूप लगा देंगे बिकॉज कि आप लिस्ट से फेमिलियर हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं लूप ले लेती हूँ आई इन टी। ठीक है, मैं यहाँ पर वर्ड को यहाँ पहले प्रिंट करवा देती हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ वर्ड को प्रिंट करवा दिया ऐसे। तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, 12th कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस ये चीज मुझे मिली। अब आपको ये क्वेश्चन कहा है कि इसमें सी से स्टार्ट हम ले लेते हैं, सी से स्टार्ट हो कितने वर्ड ऐसे प्रेजेंट है इसमें, ये आप बताइए। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये स्ट्रिंग है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में मिल गई, और उसके बाद उसका फर्स्ट लेटर ए है वो जानना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर होता है मानी आई हमें मिला, आई क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, आई हमें ईच टाइम वो रिटर्न करेगा वर्ड। सो पहला वर्ड ये होगा यहाँ पर। सो प्रिंट आई, आप देखो प्रिंट आई यहाँ पर मैंने लिया तो 12th मुझे मिला। फिर उसके बाद फिर से लूप घूमेगा, सो सेकेंड वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। सो प्रिंट आई मैं करूंगी तो वो कंप्यूटर। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर लूप है इसलिए लूप में मुझे आई मिलेगा थर्ड, तो मुझे यहाँ मिल गया साइंस। अब आपको ये पूछा गया है कि भाई वर्ड का फर्स्ट लेटर, तो ईच टाइम जो आई आपको रिटर्न यहाँ हो रही है वो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, ईच टाइम आप यहाँ पर वर्ड वैल्यू मानी पहले 12th मिलेगा, फिर दूसरी बार इटरेट होगा तो कंप्यूटर, तीसरी बार इटरेट होगा तो साइंस। ठीक है, तो इसे अगर आप हमें अगर इसे एग्जीक्यूट करवाना है, हमें ये जानना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये हम पहले इटरेशन में पहला वर्ड देगा और उसका फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर कैसे लिखते हैं हम लोग, हम ऐसे लिखते हैं, अगर क्या लिखेंगे आई 0 फर्स्ट लेटर के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये कहा कि लास्ट लेटर आई हो ऐसे पूछा है, तो लास्ट लेटर के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, लास्ट लेटर के लिए हम लिखते हैं आई -1। ठीक है, आई ऑफ -1। जो ये लिस्ट ये जो वर्ड है, तो स्ट्रिंग के फंक्शन या स्ट्रिंग याद हो तो आपको ये जो फर्स्ट होता है वो 0 इंडेक्स होता है एंड लास्ट होता है वो -1 इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे पूछा गया लास्ट कैरेक्टर आई है तो यहाँ लिख दो आई ऑफ -1। यहाँ फर्स्ट लेटर कहाँ है तो आई ऑफ 0, जिस हिसाब से आपको पूछा गया है। अब यहाँ जो भी उसने कहा ABCD स्पेस है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, जो भी आपको कहा गया है वो आप यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ मुझे C कहा गया है, मैं यहाँ पर C लिखती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर देती हूँ क्योंकि C में उसने हो सकता है अपर केस हो लोअर केस हो, तो मैंने इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। जो भी अपर केस हो तो भी लोअर में कन्वर्ट होकर C को चेक करेगा और लोअर केस होगा तो भी, या अगर ऐसा आप नहीं लिखोगे तो आपको 2 बार चेक करवाना पड़ेगा, C स्मॉल लेटर में या C और C कैपिटल में। जिस मेथड से आपको करना है आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी को आपको प्रिंट करवाना है या फिर काउंट करवाना है, जो भी आपको करवाना है आप यहाँ पर करवाइए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मेरा ये था, पूरी फाइल थी मेरे पास, उसमें क्वेश्चन ये था कि वर्ड का फर्स्ट लेटर C है वो मुझे बताइए। तो फर्स्ट लेटर C है, तो सबसे पहले हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने यहाँ से शुरू किया। मेरे पास ये स्ट्रिंग थी, ये स्ट्रिंग को समझ लो ये मेरी फाइल होगी। जब मैं रीड फंक्शन को कॉल करती हूँ तो आपको स्ट्रिंग मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वर्ड की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको स्ट्रिंग जो है उसको क्या करना होगा, लिस्ट में, वर्ड के लिस्ट में कन्वर्ट कर देना होगा। सो वर्ड के लिस्ट में कन्वर्ट करना है, स्प्लिट फंक्शन को यूज करो। तो आपके जो पूरी टेक्स्ट फाइल के जो कंटेंट होंगे वो आपके इस तरह से वर्ड के लिस्ट में तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी पूछा गया है
मी कीवर्ड का फाइंड आउट करो, माई फाइंड आउट करो, दिस फाइंड आउट करो, हर फाइंड आउट करो, जो भी कहा गया है। तो लिस्ट यहाँ पर है, लिस्ट को आप स्टोर कर दीजिए। सो लिस्ट को आप कहीं पर भी स्टोर कर दीजिए। मैंने पी में स्टोर किया है। अब ये पी जो है उसे मैं इटरेट करवाऊंगी। जब मैं इटरेट करवाऊंगी ये तो एक एक वर्ड आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा यहाँ से, और ईच वर्ड में आपको जो भी काम करवाना है आप इनसाइड फॉर लूप आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर उसने मुझे कहा होता ही वर्ड कितने हैं तो मैं यहाँ लिख देती आई इक्वल टू ही। यहाँ पर पूरा वर्ड अगर उसने मुझे कहा होता तो मैं आई लिखती। फर्स्ट लेटर कहा है तो आई 0, लास्ट लेटर कहा है तो मैं I-1 लिखूंगी। तो इस तरह से मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज करके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। सो देखिए पहला क्वेश्चन है ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, 3 मार्क्स में है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मेरी फाइल, इस फाइल का नाम है story.txt फाइल। ठीक है, सो मेरी फाइल का नाम है यहाँ पर story.txt। अब राइट फंक्शन इन अ पाइथन, आप यहाँ ध्यान रखिएगा प्रोग्राम नहीं कहा है, फंक्शन कहा है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर DEF यूज करना होगा। DEF हम यहाँ पर यूज करेंगे जब आंसर लिखेंगे। ठीक है, जब मैं पेन पेपर टेस्ट में थियरी पेपर की बात कर रही हूँ, थियरी पेपर होगा वहां पर फंक्शन होगा। तो फंक्शन होगा तो आपको उसका फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो मैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको पहले पता ही है कि फंक्शन हम DEF कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। मे बी समटाइम्स गिवन द फंक्शन नेम, और अगर फंक्शन नेम नहीं दिया गया है सो यू हैव टू एज्यूम योर सेल्फ। आप यहाँ ABCXYZ जो भी लेना चाहते हो या अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर दे सकते हो, काउंट, मी, माई, जैसे भी। ठीक है, राइट अ फंक्शन इन अ पाइथन। सो इसका हाफ नंबर रहता है आपका। प्रॉपर आपने फंक्शन हेडिंग दिया है कि नहीं दिया है। ओके, नाउ दैट काउंट यहाँ पर मुझे कहा है। सो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। राइट अ फंक्शन इन अ पाइथन, सो राइट अ फंक्शन इन अ पाइथन, तो आपको यहाँ पर यूज करना है DEF एंड देन गिव अ नेम ऑफ फंक्शन एंड दैट फॉलोड बाय द कॉलन। अब आगे हम बढ़ते हैं। दैट काउंट्स द नंबर ऑफ मी एंड और माई। मी काउंट करना है, माई काउंट करना है। ठीक है, कितने हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स आए यहाँ, देखिए वर्ड्स आए तो हम क्या करेंगे, पूरे कंटेंट को पढ़ेंगे। आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए वर्ड्स, दैट मीन्स आई हैव टू यूज स्प्लिट फंक्शन इन माई प्रोग्राम। ठीक है, present in text file story.txt if my file content is this। so ये जो लिखा है, ये लिखा हुआ ये मेरा कंटेंट यहाँ पर है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले फाइल को ओपन करूंगी। ये फाइल को मैं ओपन करूंगी। मैंने आपके ये जो पेपर चेक किए, यहाँ पर कई बच्चे जो है जब आपसे पूछा गया है राइट स्टेटमेंट टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टू ओपन अ बाइनरी फाइल और टू ओपन अ CSV फाइल, यहाँ पर आपने मुझे जनरल फॉर्म ऑफ सिंटेक्स लिख के दिया। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ सिंटेक्स नहीं लिख के देना है, आपने मुझे यहाँ लिख के दिया मोड। बट आप मुझे स्पेसिफाई कीजिए कि R लिखती हूँ दैट मीन्स इट्स अ टेक्स्ट फाइल, बट अगर बाइनरी फाइल होगा तो मोड क्या आएगा, तो वहां मुझे मोड लेना है RB। ठीक है, तो आपको उसका एग्जाम्पल मुझे लिख के देना है, ऐसे नहीं कि आपने मुझे सिंटेक्स लिख के दे दिया। ठीक है, मोड है तो अब मैं वहां से कैसे कंसेप्ट आपका समझो कि आपको पता है कि भाई आर बाइनरी फाइल है तो RB लिखना है। ठीक है, कई लोगों के मैंने प्रोग्राम चेक किए जिन्होंने बाइनरी फाइल का सॉल्यूशन दिया है, वहां उन्होंने आर मोड यूज किया है। आर मोड जो है वो हम वहां CSV और टेक्स्ट फाइल के लिए यूज करेंगे। अगर बाइनरी फाइल ओपन करवानी है तो वहां RB लिखना होता है, तो वहां आपका आधा नंबर कट गया। तो वेनेवर आपको ये पूछा जाए कि आपको एक स्टेटमेंट लिखना है
तो आपको उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, ना कि उसकी सिंटेक्स लिख के मुझे देनी है। फाइल नेम डॉट टीएक्सटी कॉमा मोड, ठीक है। ये तो चलो मैंने अभी आपको नंबर दे दिया, कि कहीं कहीं मैंने नंबर दे दिए हैं, बट ऐसे नहीं लिखना है आपको, उसका प्रॉपर मुझे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख के देना है कि मेरी फाइल का नाम है पी फाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा आर और कॉमा डब्ल्यू और कॉमा ए, जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से। और प्लीज अभी ध्यान रखिए, बाइनरी फाइल होगी तो फाइल ओपन होगी वो आरबी डब्ल्यूबी ए बी होगा, ठीक है, या आरबी प्लस या डब्ल्यू बी प्लस, ठीक है, ए बी प्लस होगा, पर बी वहां लगेगा। और दूसरी चीज मैंने आपकी कॉपी चेक की, तो कई बच्चे ने जो मोड लिखे हैं यहाँ पर, ये मोड जो यहाँ मेंशन हम कर रहे हैं, तो वहां पर उसे रिप्रेजेंट करना है कैरेक्टर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो भी आपको लेना है, सिंगल कोट या डबल कोट। और कई बच्चों ने जो फाइल जो रिप्रेजेंट की उसमें डबल कोट नहीं लगाया है, तो फाइल जो है वो भी आपको स्ट्रिंग से स्ट्रिंग पैरामीटर वहां देना है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आप मिस्टेक करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपका हाफ नंबर कट जाएगा। सिंटेक्स नहीं आती है तो फिर से चेक कर लीजिए। एफ इक्वल टू ओपन, यहाँ पर स्ट्रिंग है, डबल कोट या सिंगल कोट यूज कीजिए, और यहाँ आपको मोड लिखना है और वो भी आपको स्ट्रिंग सिंगल कोट या डबल कोट में ये लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस फाइल को ओपन करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं इस तरह से लिखूंगी तो ये मेरी फाइल जो है वो खुल जाएगी, और मेरी फाइल जो है उसमें कुछ इस तरह से कंटेंट कुछ लिखे होंगे। इस तरह से ये कंटेंट जो है ऐसे लिखा है, ये जो कंटेंट है यहाँ पर, ये जो पूरे कंटेंट है वो यहाँ पर हमें ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि ये लिखे हुए हैं। तो इस तरह से मेरी फाइल यहाँ पर है, और ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है तो सबसे पहले आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, कर्सर होगा बिगनिंग ऑफ फाइल में, यहाँ कर्सर आपका है, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती हूँ, ये स्टेटमेंट मैं यूज करती हूँ यहाँ पर। तो जैसे ही मैं एफ डॉट रीड करती हूँ प्रीवियस, मैंने अभी जैसे आपको बताया, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा, ये पूरा का पूरा कंटेंट रीड जो है, और रीड लाइंस पूरा कंटेंट पढ़ता है, तो ये है पूरा कंटेंट। ये कंटेंट मुझे वेरिएबल में देगा। सो अब मैं जब रीड करूंगी तो ये यहां से मुझे मिलेगा फाइल से, और अब मेरे पास एक वेरिएबल होगा, वो मैंने लिया है यहाँ डी, तो ये डी वेरिएबल में मुझे यहाँ मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो पूरा कंटेंट जो होगा, ये पूरा का पूरा कंटेंट वो आपको यहाँ डी में मिला, ठीक है। अब ये डी वेरिएबल में मिल गया। बस अब हमारे पास है डी स्ट्रिंग वेरिएबल, और स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए जो भी स्ट्रिंग के फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं और जो भी फंक्शन यूज करते हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ मुझे कहा है मी माई और वर्ड कहा है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है उसको वर्ड की लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और वर्ड की लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सो अब हम यहाँ करेंगे स्प्लिट। सो डी जो है, ये डी जो है उसको स्प्लिट करवाएंगे, तो डी को हम स्प्लिट करवाएंगे। एक दूसरा वेरिएबल हम यहाँ लेते हैं एम वेरिएबल। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ डी डॉट स्प्लिट किया, डी डॉट स्प्लिट किया यहाँ पर, ठीक है। सो अब ये जो डी पूरी एंटायर स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग जो रिटर्न टाइप मेरा str था, स्ट्रिंग था, अब वो मुझे यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन ने क्या किया, मुझे कन्वर्ट करके दिया लिस्ट में। और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसने मुझे ये लिस्ट में किस तरह से कन्वर्ट किया, वर्ड के हिसाब से कन्वर्ट किया। ईच वर्ड एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का, और उस हिसाब से उसने मुझे यहाँ एम वेरिएबल दिया। तो ये जो मेरा एम वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, अब मेरा वेरिएबल, ये मेरा वेरिएबल हो गया लिस्ट वेरिएबल।
ये आपको लिस्ट वेरिएबल मिला। ठीक है, लिस्ट वेरिएबल मिला। अब आपको क्या करना है, लिस्ट वेरिएबल लिस्ट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिस्ट के फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, सो पहले हम एक एक वर्ड को चेक करेंगे। अब ये जो लिस्ट होगा ये लिस्ट ऑफ वर्ड होगा। ठीक है, जो लिस्ट होगा वो इस कंटेंट में जितने वर्ड हैं उसका लिस्ट मुझे वेरिएबल मिला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इटरेट करवाएंगे। सो नाउ एम आप देखिए लिस्ट वेरिएबल। सो आपको अब इटरेट करवा रहे हैं, फोर लूप का यूज कर रहे हैं, तो लिस्ट में से एक एक वर्ड आपको यहाँ मिलता जाएगा। पहला वर्ड, फिर दूसरा वर्ड, फिर तीसरा वर्ड। तो आई में आपको एवरी टाइम एक एक सिंगल वर्ड मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है क्या ये मी है, क्या ये माई है। तो आई जो है उसमें आप चेक करवा लो, इफ आई मी या इफ आई माई, इफ आई मी और इफ आई माई, आप इसे लिख दो। या आपको कहा है मी अलग से काउंट करके दो, माई अलग से काउंट करके दो, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इफ आई डॉट मी और आई डॉट मी, सी मी इक्वल टू सी मी प्लस 1, इफ आई डॉट माई और आई डॉट दिस